सर Hello. नमस्ते। Hi, how are you? सर कैसे हैं आप सर? आई एम राहुल भोज एंड बिग फैन ऑफ योर सर। I'm sorry, didn't catch your name. क्या? Rahul. सर माय नेम इज राहुल भोज। राहुल, Rahul. आई एम बिग फैन ऑफ यू एंड आई एम रिप्रेजेंटिंग हियर ऑन बॉलीवुड स्पाई। सर Thank जिस you. हिसाब से आपने जो इस सुशांत सिंह राजपूत के केस को एक अलग मोड़ दिया है, जिस हिसाब से आप लीड कर रहे हैं सर, इट्स रियली हैट्स ऑफ एंड Thank you. दिल से सैल्यूट। आप बहुत सबका भी है। मैं आपके इसलिए एग्री हुआ क्योंकि मैंने आपका एक वीडियो देखा था। आपने शायद मेरा नाम लेके एक वीडियो बनाया था, काफी वायरल हुआ वो। मुझे लोगों ने भेजा वो वीडियो क्योंकि इस इशू में मैंने देखा है। हम पॉलिटिक्स तो 10 साल से टीवी पे जा रहे हैं, पॉलिटिकल इश्यूज पे, बड़े बड़े क्रिमिनल केसेस पे, पर इस केस में जो आम जनता है तो वो बहुत जुड़ी हुई है। तो मुझे उन लोगों के व्हाट्सएप पे आया आपका, तभी मैंने हाँ किया क्योंकि रिक्वेस्ट तो बहुत यूट्यूब चैनल से आ रही है। तो बट समय ही नहीं मिल पाता, नेशनल चैनल से समय नहीं मिल पाता। तो बहुत लोगों ने भेजा, आपने बहुत अच्छा बोला था, तो फिर मैंने कहा जरूर करते हैं। जी सर, सबसे पहले तो कंग्रेचुलेशंस, क्योंकि कल के दिन हमने एक बेबी स्टेप जो है लिया है और हम आगे बढ़ रहे हैं सुशांत भाई को जस्टिस दिलाने के लिए। आपकी हर एक वीडियो में देखता हूं, आपका रिएक्शन भी देखता हूं सर। जिस हिसाब से कल का जो वर्डिक आया है, जिस तरीके से सीबीआई अब इस केस को फॉरवर्ड करेगी, आपका क्या रिएक्शन है सर? एक बार जनता सुनना चाहती है। मेरा रिएक्शन ये है इसके ऊपर कि ये जनता की बहुत बड़ी जीत है, क्योंकि मैंने ये मानता हूं मैं कि हमेशा एक महाभारत चल रही होती है। कुछ लोग गद्दी पे बैठे होते हैं और उनको लगता है कि अब जनता की वैल्यू नहीं है। ऐसी ये महाभारत महाराष्ट्र में हुई, जहां पे वहां के होम मिनिस्टर कहते थे और उनकी स्टेटमेंट थी, कुछ भी हो जाए ये केस सीबीआई में नहीं जाएगा। जनता ने ये दिखा दिया कि आप सत्ता में हो सकते हैं पर शक्ति जनता में है। जब जनता जुड़ जाती है तो आप जितना मर्जी अपने आप को शक्तिशाली समझ लें, होगा वही जो जनता चाहती है। और ये जनता भारत में ही नहीं, ये मैं बताना चाहूंगा, मेरे YouTube पे जब मैं लाइव करता हूँ इस इशू पे, और फोन पता नहीं कहां से लोग नंबर निकाल लेते हैं, वो इनफैक्ट नहीं करना चाहिए लोगों को। वो भी मुझे ऑस्ट्रेलिया से, यूएस से, यूरोप से, बांग्लादेश से, श्रीलंका से, अफ्रीका से, कोई ऐसा कॉन्टिनेंट नहीं होगा जहां से मुझे या यूट्यूब लाइव पे या इंस्टाग्राम पे या फोन पे लोगों ने ये ना बोला हो कि हम सब जस्टिस चाह रहे हैं। और बहुत उसमें से ऐसे हैं जो भारतीय नहीं है, मूल रूप से भारत से नहीं है, मतलब ना उनके पूर्वज भारत से हैं ना वो भारत से हैं। मैं ऐसे लोगों की बात भी कर रहा हूं, क्योंकि ये जो जस्टिस है ये एक ह्यूमन इमोशन है, ये ह्यूमन राइट है जस्टिस। तो उसके चक्कर में ये इतनी बड़ी एक मूवमेंट बनी हुई थी और मुझे लगता है ये जनता की जीत हुई है। एक पब्लिक कॉन्फिडेंस बना है कि अगर कोई लोग बात को दबाने की कोशिश करेंगे तो वो दबेगी नहीं और जस्टिस होगा। जी सर, जब कल का जो फैसला था जो आया, कितने ज्यादा कॉन्फिडेंट थे उसके प्रति, या एक छोटी सी भी शंका या दिल में एक थोड़ा सा क्या होगा क्या नहीं होगा, सुप्रीम कोर्ट हमारा साथ देगा या नहीं देगा, क्या था क्या सर आपके मन में? मैं बहुत ज्यादा मानता हूं कर्म करना हमारे हाथ में है, फल भगवान के हाथ में है। आप अपनी पूरी एफर्ट मार के अपना कर्म कर दीजिए, उसके आगे आप कुछ नहीं कर सकते। इसलिए मुझे ये आपका सवाल बहुत रेलेवेंट सवाल है, क्योंकि ये आम जनता मुझसे बहुत पूछ रही थी। इनफैक्ट 4-5 दिन पहले जब जजमेंट रिजर्व हो जाती है तो कुछ समय लगता है जज को लिखने में, सारे चीजें पढ़नी पड़ती हैं। तो 4 दिन से लोग बहुत टेंशन में आ गए थे और मैंने उसको हंसते हुए बोला भी था, क्योंकि मैं ज्यादा बॉलीवुड से परिचित नहीं हूँ और ये बॉलीवुड टाइप के लोग देखने वाले लोग आ रहे थे। तो मैंने कहा आप ये रोंगू स्माइलियां देनी बंद कर दीजिए। वो होती नहीं है स्माइली जिसमें से टीयर्स आर ड्रॉपिंग फ्रॉम योर आई, तो बहुत रोने वाली स्माइलियां आ रही थी, कब होगा क्या होगा। मैंने कहा ये रोने वाली अब स्माइलियां छोड़ दीजिए, सब अच्छा होगा, इतनी चिंता क्यों कर रहे हैं। आपने जो काम किया है, जब मैंने 1 जुलाई को ये केस देखा था जी, और 9 जुलाई को डॉक्टर स्वामी ने ट्वीट किया था, तब तो कोई भी बड़ा चेहरा नहीं कह रहा था कि ये सीबीआई जाना चाहिए। लोग उम्मीद खो चुके थे, सिर्फ फ्रस्ट्रेशन निकाल रहे थे। तो पहले तो मुझे बहुत अच्छा लगा कि लोगों ने अपनी फ्रस्ट्रेशन छोड़ के हम सब एक साथ जुड़े, मैं भी जुड़ा और जो सारे लोग जुड़े, हम सब एक साथ जुड़े। तो हमने कंस्ट्रक्टिव पॉजिटिव वे में किया, जिसके लिए मैंने एक ये भी आपसे बात शेयर करूंगा कि मैंने एक डिजिटल प्रोटेस्ट किया था, कैंडल फॉर एसएसआर।
यस वो सर। वर्ल्ड का फर्स्ट डिजिटल प्रोटेस्ट हुआ था, उसमें कंगना रनौत भी जुड़ी थी, सुशांत सिंह ट्रू। राजपूत की फैमिली भी जुड़ी थी, सब जुड़े थे और इतने सारे लोग जुड़े थे कि ऑलमोस्ट 2.5-3 मिलियन लोगों ने टोटल सोशल मीडिया पे 30 लाख व्यक्ति जुड़ा था उसके अंदर। और वो कैसे हुई थी? वो इसलिए हुई थी क्योंकि जब मैं यूट्यूब में बात कर रहा था तो बहुत यंग मूवमेंट है, ये बहुत युवा जुड़े हुए हैं, तो ये यंग बॉयज एंड यंग गर्ल्स ये थोड़े मुझे लगा बहुत अग्रेसिव हो रहे थे, फ्रस्ट्रेट जी हो रहे थे, गुस्सा खा रहे थे, अग्रेसिव हो रहे थे। कुछ ने यूएस का एग्जांपल दिया जहां पे एक यूथ मूवमेंट ने बहुत डैमेज किया है, वायलेंस हुआ है। मैं उस मूवमेंट में नहीं जा रहा, पर उसमें बहुत वायलेंस और डैमेज हुआ है। तो उस तरह की मुझे भाषा लोगों के फीडबैक से मिल रही थी सोशल मीडिया पे जब मैं लोगों के साथ बात करता था। और मैं हमेशा लाइव चैट करता हूँ, रिकॉर्डिंग नहीं करता हूँ तो कुछ प्रिपेयर्ड नहीं होता है। और मैं इसलिए लाइव करता हूँ कि लोगों को समझ आए बात और मैं समझ पाऊँ कि उनके दिल में क्या डाउट चल रहा है। इतना समय नहीं होता कि वीडियो बना के मैं बाद में कमेंट्स देख पाऊँ, तो जब मैं बोल रहा हूँ मैं देख पाता हूँ, थोड़ी डिस्टर्बेंस होती है बट एक ऑडियंस का फीडबैक मिलता है। उस पे देखा मैंने लोग बहुत अग्रेसिव हो रहे थे, लोग गुस्सा खा रहे थे, लोगों की ऐसी बातें आ रही थी कि मुझे लगा ये चीज गलत हो सकती है, सड़कों पे लोगों का गुस्सा आ सकता है। तो मैंने उनसे रिक्वेस्ट की 21 को कि आप इसको थोड़ा चैनलाइज कीजिए, प्रोटेस्ट करना बहुत जरूरी है डेमोक्रेसी में। अगर बच्चा भी नहीं रोता तो कई बार माँ भी दूध नहीं देती, तो प्रोटेस्ट बहुत जरूरी है पर वो डेमोक्रेटिक होना चाहिए। तो हमने 21 को रात को यूट्यूब पे 8 बजे डिसाइड किया, अगले दिन 30 लाख लोग जुड़ गए। और कोई संगठन नहीं है, कोई एनजीओ नहीं है, कोई पॉलिटिकल पार्टी नहीं है, सिर्फ लोग अपने दिल से जुड़े। और जी वहां से मुहिम आगे बढ़ते 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 अब जो मैंने कहा, इसलिए मैंने कल कहा कि जो प्रॉमिस किया था, जो वादा किया था वो निभा दिया। जब 1 जुलाई को किया था बहुत प्रेशर था, बहुत लोग जैसे आप जानते हैं हंसने भी आए। तभी एक आर्टिकल भी निकाला अर्नब गोस्वामी के चैनल ने, इश्करन हैज द लास्ट लाफ, बिकॉज बहुत लोग हंस रहे थे कुछ नहीं होगा, ये निराशावादी। मैं इनको ट्रू। प्रोफेशनल निराशावादी बोलता हूँ, खुद जिंदगी में कुछ करेंगे नहीं और जो करते हैं उनको बोलते रहेंगे कुछ होगा नहीं। उनको डिमोटिवेट भी करते हैं सर ये सी मैं पॉलिटिकल वर्ल्ड से थोड़ा हूँ, लीगल वर्ल्ड से हूँ, तो वहां पे मैंने तभी लोगों को बोला कि ये एक पीआर कैंपेन्स भी होते हैं डिमोटिवेट करने के। इसीलिए आपको बहुत जो आप आके बोलते हैं, जनता में बोलते हैं, लोगों का मनोबल, इसलिए अगर आपका कॉन्फिडेंस ही टूट जाएगा तो आप लड़ेंगे क्या? लड़ाई का रिजल्ट तो हो सकता है 2 महीने बाद आए, 1 महीने बाद आए, साल बाद आए, पर अगर बीच में आपका कॉन्फिडेंस ही टूट गया, मनोबल ही टूट गया, तो आप लड़ ही नहीं पाएंगे, फिर तो आप हारेंगे ही हारेंगे। और ये पेड पीआर एजेंसीज होती हैं और बहुत सारे पेड चैनल्स होते हैं, चाहे ट्विटर पे हो, चाहे फेसबुक पे हो, चाहे यूट्यूब पे हो, जो आके इतनी नेगेटिव बातें करेंगे कि आपके मनोबल को तोड़ दें, आपके कॉन्फिडेंस को तोड़ दें कि आप लड़ ही ना पाओ। मैं इसको बोलता हूँ आपकी सोच लंगड़ी कर देते हैं। चलने के लिए आपको पैर चाहिए ना, वो आपके मनोबल, आपकी सोच को लंगड़ा कर देते हैं। तो लोगों ने ये नहीं किया, इसीलिए मैं आके इतने लाइव्स भी करता था, बिकॉज लोगों को कोर्ट में तो लड़ ही रहे थे पर लोगों को जोड़ के भी रखना बहुत जरूरी था। ट्रू सर, ट्रू सर। सर अगर मैं बात करूं तो ये आप लीगली जुड़े हुए हैं, आपको बहुत नॉलेज है इस बात की, तो सीबीआई जो है अभी मतलब मुंबई आ गई है, किस तरीके से वो काम कर सकती है और प्लस प्रोसेस क्या एक होने वाली है सीबीआई की, एंड क्या लगता है सर रिजल्ट कब तक आएगा, क्योंकि हर कोई अभी यही कह रहा है कि अब रिजल्ट फटाफट आए। ये जब मैंने ये मैं वही बात बोलूंगा जो बहुत लाइन फेमस भी हुई है पर नेचुरली बोलते बोलते मेरे मुंह से निकल गई थी। 10-11 जुलाई को मैंने कहा था कि 2 मिनट्स मैगी नूडल नहीं है। ये आप अगर सोचें कि एक दिन में सब हो जाएगा, ये कभी नहीं होता है, पर बहुत फास्ट प्रोग्रेस हुई है। मैंने सुनंदा पुष्कर केस किया था, उसके लिए कोर्ट भी गया था। आपको पता है जनवरी 2014 में उनकी अननेचुरल डेथ हुई थी। जी सुनंदा पुष्कर जो लोग नहीं जानते वो बहुत प्रसिद्ध थी, उस समय यूनियन मिनिस्टर की वाइफ थी, तो बहुत एग्जैक्टली। पावरफुल की वाइफ थी। दिल्ली के एक आलीशान 5 स्टार में थी और उनकी अननेचुरल डेथ हो गई थी जनवरी 2014 से। शशि थरूर थे उनकी वाइफ थी, तो जनवरी 2014 के अंदर डेथ हुई। एफआईआर होने में 1 साल लग गया था, जनवरी 2015 में एफआईआर हुई थी। इस केस में आप देखो 2 महीने में सीबीआई पे पहुंच भी चुकी है। तो अब ये अगर आप एक आम जन की तरह लेते हैं कि 2 महीने हो गए, अब गलत नहीं है, आप राइट है, पर अगर आप सिस्टम देखते हैं तो 2 महीने एक बहुत अच्छी अद्भुत स्पीड से हुआ है। जी क्योंकि खराब चीज हो रही थी, मुंबई पुलिस तो एफआईआर दर्ज नहीं कर रही थी,
तो इसलिए थोड़ा पेशेंस रखिए। 2 मिनट में कोई भी जो बोलेगा वो आपको झूठी बातें बोलेगा कि 2 मिनट में कुछ हो जाएगा। बट हाँ, ये भी जरूरी है कि जहां स्लो हो आपको जुड़ के अपनी आवाज उठानी पड़ेगी। और ये आपकी आवाज है कि मैं बार बार बोलता हूं, उस समय आप देखो कोई नहीं कह रहा था। अब मैं कहता था ना कि आपकी जनता की आवाज में इतना दम है कि गूंगे भी बोलेंगे। अब आप देख रहे हैं बहुत लोगों, और आपको ज्यादा पता है बॉलीवुड का, मुझसे बहुत ज्यादा पता है, आपको पता होगा कौन से गूंगे बोल चुके हैं, मैं नाम नहीं ले रहा। मैंने कहा था गूंगे भी बोलेंगे, बहरे भी सुनेंगे, अंधे भी देखेंगे, और अपराधी डरेंगे। अब वो मैंने एफआईआर, सीबीआई एफआईआर की बात, अरे आपने पूरी रिसर्च की हुई है आप तो मैंने उसके बाद यही कहा था कि अपराधी भी डरेंगे, और डर रहे हैं। आपको क्या लग रहा है उनमें चिंता नहीं हो रही? उनको अभी इंटेरोगेशंस होंगी, सीबीआई है, अरेस्ट होंगे, सीजर्स होंगे, बहुत कुछ होगा अभी। अभी तो ये एक जिसे बोलते हैं शुरुआत हुई है, बहुत बड़ी शुरुआत हुई है। अभी आगे आगे देखिए आप, बहुत कुछ होगा। थोड़ा समय रखिए, थोड़ा धीरज रखिए। ओके। एंड सर प्रोसेस कैसा रहता है, मतलब सीबीआई का थोड़ा सा वो एक बार बता दीजिए, मतलब कि सीधे अभी जैसे कुछ न्यूज चैनल्स में ये आ रही थी बात की सीबीआई जो है वहां पे डमी पूरा एक्टिविटी करेगी और वो पूरा उस रूम में जो घटनाक्रम हुआ ऐसा कुछ समथिंग, सर क्या है थोड़ा सा आप इन्वेस्टिगेशन प्रोसेस का पूछ रहे हैं। इसमें देखिए क्या है कि ये बहुत टेक्निकल डिटेल्स हैं। सीबीआई सबसे पहले तो अभी जो मुझे लगता है, वैसे वो सीबीआई का मत है कि सबसे पहले तो अभी इलेक्ट्रॉनिक एविडेंस सीज करेगी, डमी टेस्ट भी करेगी, क्योंकि ये बहुत बड़ी बात आई हुई है। और ये मैंने ही सवाल पूछा था सिद्धार्थ पठानी से कि भैया आपकी हाइट क्या है? वो बोले, सिद्धार्थ पठानी सुशांत सिंह राजपूत के फ्लैटमेट थे ना, मैंने उनसे पूछा आपकी हाइट क्या है? बोलते हैं 5'6", 5'7". मैंने कहा सुशांत सिंह राजपूत की हाइट क्या है? बोलते हैं 5'8". अब आप सब जो जानते हैं, आप सबको पता है, उनके फैंस को पता है उनकी क्या हाइट थी। उनके अपने शब्दों में 183 सेंटीमीटर थी, वो हो गया 6 फुट से ऊपर। तो अब ये क्या संभव है? लॉ छोड़िए एक मिनट, क्या कॉमन सेंस की बात है, क्या ये संभव है कि कोई आपसे 1 इंच ऊपर है या कोई आपसे 5 इंच ऊपर है, ये आपको पता नहीं? तो फिर ये तो सारी मतलब ये हो सकता है कोई आपसे 1 इंच ऊपर है या 1.5 इंच ऊपर है, पता नहीं आपको। 1 इंच और 5 इंच में तो बंदा आपसे, मतलब आपका सर उसके कंधे पे भी नहीं आएगा। एग्जैक्टली सर, एग्जैक्टली। सो ये जैसे मेरी हाइट 6 फुट से ऊपर है, तो मेरे सामने अगर कोई 5'6" का आएगा, मतलब इतना डिफरेंस दिखता है कि वो कोई डाउट नहीं रहता है। सो ये सारी बातें सीबीआई अब जांच करेगी, पूछेगी, तो ये सब होगा। तो ये सारा प्रोसीजर है वो होगा। बस अंत में इतनी सी बात कहूंगा लोगों को कि आप जुड़े रहिए, इंसाफ न्याय जरूर होगा इस केस में। हम बहुत दूर आ गए हैं, बहुत जल्दी आ गए हैं। देखो अपना अपना पर्सपेक्टिव है, लोगों का होगा कि अभी तक तो सब कुछ हो जाना चाहिए था, पर मुझे ये देखते हुए चीजें पिछली, और इसमें इतनी दूर आए हैं। और एक बात और देखिए कि जुडिशरी ने कितना साथ दिया है जस्टिस का, कि जो सुप्रीम कोर्ट जज ने ऑर्डर दिया है उसमें एक बात मैं आपको बता दूं, आपके ऑडियंस को मैं बार बार रिपीट कर रहा हूं, मैंने कल अर्नब एक टीवी चैनल के शो पे भी रिपीट की थी, कि जो पैराग्राफ 41 है उसमें कोर्ट ने जो मांगा था उससे ज्यादा दिया है। मांगा क्या था कि बिहार का केस एफआईआर जो सीबीआई कर रही है वो होती रहे, ये मांग थी। कोर्ट ने इससे ज्यादा दिया कि अगर सुशांत सिंह राजपूत के केस से जुड़ी हुई सराउंडिंग सर्कमस्टांस में भी कुछ आपको लगता है अपराध हुआ है और एफआईआर दर्ज होती है, तो वो भी सीबीआई करेगी, सीबीआई के पास जाएगा जी। तो ये अगर जो एक लड़ाई होती कि अगर अगर सोचो कल को लगता है दिशा में कुछ गलत हुआ है और सीबीआई उसको करना चाहती, तो मुंबई पुलिस बोलती नहीं, दिशा को तो हम इन्वेस्टिगेट करेंगे, अब वो भी खत्म वो भी खत्म करेंगे। ये बहुत सर हाँ सॉरी, नहीं बस ठीक है, मैंने कहा। हाँ सर, आपने यही जो लाइन बोली थी कि अब जो है बहरे भी, गूंगे भी बोलेंगे, बहरे भी सुनेंगे, अंधे भी देखेंगे और अपराधी भी डरेंगे। क्या मैं जानना चाहता हूँ सर, मैं जानना चाहता हूँ सर कि आपने किस कॉन्टेक्स्ट में कही थी? क्या ये बॉलीवुड के कॉन्टेक्स्ट में थी या फिर पॉलिटिकल किसी सिनेरियो के कॉन्टेक्स्ट में? देखिए अब तो इतना डेवलपमेंट्स हो गई हैं, ये मैंने कही थी 16 जुलाई को। जी, आपने 16 जुलाई को कही थी। उस समय आप देखिए कोई नहीं बोल रहा था, उस समय आप देखिए कोई भी नहीं बोल रहा था। तो ये बॉलीवुड से भी नहीं बोल रहे थे और पॉलिटिशियंस भी नहीं बोल रहे थे, जो सिस्टम में जनता बोल रही थी। जनता तो इनफैक्ट जनता तो मुझे लेके आई इसमें, क्योंकि जैसे मैंने कहा कोर्ट्स बंद थे, मैं थोड़ा यूट्यूब कर रहा था और ट्विटर पे तो बहुत देर से हूँ, तो लोग आके पूछ रहे थे अरे आप ये केस क्यों नहीं देखते? जैसे आजकल लोग
वो नीट के पीछे पड़े हुए हैं कि नीट जी स्टूडेंट, तो ऐसे लोग करते रहते हैं और हम भी लोगों को रिस्पॉन्स करते हैं। तो मैंने शुरू में तो लिया कि लोग मूड खराब है, डिप्रेस्ड हैं कि एक कलाकार चला गया, तो मैंने इतना सीरियसली, और टाइम भी नहीं होता, फ्रैंकली टाइम भी नहीं होता, और मैं तो फिर जब लोग पीछे पड़े रहे तो मैंने एक दिन बोला इतना बोल रहे हैं, और शायद कोविड का टाइम था तो थोड़ा समय भी ज्यादा है, आजकल कोर्ट बंद है, मैंने कहा एक बार देखते हैं कि हो क्या रहा है। जब जी देखा मैंने कहा ये तो बहुत गलत हो रहा है, वहां पे तो अपना एक्सपीरियंस आया कि गलत हो रहा है। तो 16 को जब मैंने कहा था कि मुझे पूरा विश्वास हो चुका था कि बहुत गलत हो रहा है, और कोई बोल नहीं रहा था, उल्टा लोग मजाक उड़ा रहे थे, लोग अटैक कर रहे थे बोलने पे मेरे। तो मैंने कहा था आप जुड़े रहिए, गूंगे भी बोलेंगे, बहरे भी सुनेंगे, अंधे भी देखेंगे, और आपने देखा वही हुआ। आप नाम ले देना क्योंकि आप बॉलीवुड का जानते हो, कौन से गूंगे उठ के बोल पड़े हैं। तो जी 16 सर, जुलाई आगे है मेरे पास उनके लिए। वो आप बनाइए, एक अब सेपरेट वीडियो जरूर बनाना कि 16 के बाद कौन सा गूंगा बोला है। बहुत अच्छी वीडियो होगी, क्योंकि ये सारे तो वो हैं जो, और कल के बाद भी कुछ बोले हैं, ये सारे वो हैं जब जनता जीत गई है तो ये तो जीत की तरफ हो जाता है। ट्रू ट्रू सर, कल हमने देखा, एक सर्कस देखा हमने कल। हाँ, वो मैंने ज्यादा ध्यान नहीं दिया, पर मैंने, आप जरूर बनाइएगा, उस पर वीडियो बहुत अच्छी होगी, कोई भी सर अपना। क्या लगता है कि अब हिंदी फिल्म इंडस्ट्री में, बॉलीवुड में कितना चेंज आएगा? क्योंकि जिस हिसाब से चीजें बदल गई हैं, जिस हिसाब से जो है आउटसाइडर को तवज्जो मिल रही है, और प्लस कंगना रनौत को, जो कि लोग उन्हें बोलते थे लाउड माउथ है, ये है वो है, लेकिन अब उनके प्रति प्यार आ रहा है लोगों का और लोग सपोर्ट कर रहे हैं। सो व्हाट यू थिंक कि अब क्या ये जो माफियागिरी और ये जो चलती थी, ये जो बॉस बन के घूमते थे, ये क्या खत्म हो जाएगा सर? वेरी रेलेवेंट क्वेश्चन, थैंक यू फॉर आस्किंग इट। मैं इसको दो पार्ट्स में जवाब दूंगा, तो मैं इसको दो क्वेश्चन में बदलता हूँ। पहला, कि कंगना रनौत के लिए जो प्यार आ रहा है या जो लोग सपोर्ट कर रहे हैं, देखिए, अगर आप रिस्क लेके अच्छा काम करेंगे, जनता के हित में बोलेंगे, जनता के लिए बोलेंगे और सही बात बोलेंगे, तो जनता जरूर आपके साथ आके खड़ी होगी, ये मेरा विश्वास है। कुछ इलीट लोग, जो लोग शक्तिशाली हों, 10, 20, 30, और यही होते हैं किसी भी इंडस्ट्री में, उससे ऊपर नहीं होते, वो आपसे चिढ़ सकते हैं, पर जनता आपके लिए जरूर साथ आएगी। चाहे आप अगर अच्छा बोलेंगे, जनता आपके साथ आएगी, मैं अच्छा बोलूंगा मेरे साथ आएगी, कोई और बोलेगा उसके साथ आएगी। जनता समझती है क्या हो रहा है। लोग जी जितना मर्जी जनता को इग्नोर कर दें या कई बारी जनता को बेवकूफ बनाने का ट्राई कर लें, होता नहीं है। जनता लॉन्ग रन में सब समझती है। तो जी जो भी अच्छा बोलेगा जनता उसका सपोर्ट करेगी। और मैं चाहूंगा, और मैंने एक बात ये भी कही थी अपने, कि देखो, मैं मुंबई पुलिस की बात कर रहा था, हर जगह कुछ अच्छे लोग हैं, कुछ गंदे लोग हैं। जनता की भी ये रिस्पॉन्सिबिलिटी है। इट इज आपका जो चैनल देख रहे हैं उनकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि जो अच्छे लोग हैं उनकी आवाज बढ़ाएं, उनको मजबूत करें, उनको सपोर्ट दें, तभी बुरे लोग डरेंगे। अगर ट्रू जनता अच्छे का साथ नहीं देगी तो बुरे का राज रहेगा। तो ये एग्जैक्टली। जनता ही की मूवमेंट है, और जनता का ड्यूटी है कि कोई आपको बेवकूफ बनाए, कोई र्यूमर फैलाए, कोई बोले कि अरे वो तो एमपी का टिकट ले लेगी, कोई बोले आप अगर ये वीडियो कर रहे हैं, कोई बोले ये तो ये कर लेगा, जो भी आपको अटैक कर सकते हैं। तो जनता को ये समझना है कि आपको अच्छी तरह परखो, पर उसके बाद विश्वास करो, पर विश्वास के बाद साथ भी दो, जिस भी तरह जी कर सकते हो वो जरूरी है। और जो दूसरा सवाल है जो बहुत अहम है बॉलीवुड में, ये मेरा मानना है, इस केस से एक चेंज तो आ गया। देखिए, भारत बहुत बदला है सोशल मीडिया के जमाने में, चाहे वो पॉलिटिक्स हो, कि जो लोग सत्ता में थे, मैं पॉलिटिकल बात नहीं करना चाहता, पर जो लोग सत्ता में थे डिकेड से, 40-50 साल से, वो कितने मार्जिनलाइज हो गए हैं, कितने कम हो गए हैं। ठीक है, वही बात आपकी अब सोशल मीडिया के माध्यम से हर इंडस्ट्री में आ रही है, और बॉलीवुड में भी आ गई है। इसके बाद कम से कम इतना होगा कि अब कोई अगर यंगस्टर के साथ, जो छोटे शहर से आया है या बड़े शहर से भी आया है, छोटे बड़े शहर की बात नहीं है, मुंबई में रहने वाला हर व्यक्ति इलीट नहीं है, 2, 4, 50 लोग ही हैं। सो जो जी भी कोई नॉर्मल बंदा आया है या लड़का या लड़की आया है, वो अब कॉन्ट्रैक्ट जब बनेंगे तो एक बारी तो ये बड़े बड़े लोग भी डरेंगे कि कॉन्ट्रैक्ट इतने गंदे ना बनाएं कि जनता बॉयकॉट करे। और जनता बहुत ऊंचा बोलती है। सड़क टू पे मैंने कॉल नहीं दिया, मैंने यूट्यूब पे लोग मुझे कहते रहे, मैंने कुछ नहीं बोला। मैंने कहा मुझे इस बात में नहीं पड़ना है, ये जनता का डिसीजन है, हम काम बांट के करते हैं।
पर जनता ने 1 करोड़ डिसलाइक कर दिया। तो आपको क्या Yes. लगता है, क्या लगता है, ये मैसेज आता है ना, ये मैसेज Correct, आता sir. है। सो अब ये अपने आप ही उल्टा, मुझे तो ये लगता है कि अब ये बड़े बड़े प्रोडक्शन हाउस में भविष्यवाणी कर रहा हूँ, और ये भविष्यवाणी कुछ कॉन्फिडेंस से कर रहा हूँ। आप देखना अगले 3 साल में ये बड़े बड़े प्रोडक्शन हाउस बिल्कुल यंगस्टर्स जो परिवारवाद से नहीं आते, 2-3 को लाके अपनी पब्लिसिटी और अपनी इमेज चेंज करने का भी ट्राई करेंगे, जो जनता के लिए अच्छा है, क्योंकि इनको पता है कि एक जाने की मैंने वीडियो देखी थी, मेरा आई हैव नथिंग अगेंस्ट किसी भी परिवार से कोई एक्टर आता है, पर मुझे इतनी अजीब लगी कि वो क्या नाम है सैफ अली खान की बेटी का, तैमूर। क्या नाम है, नहीं नहीं नहीं, बेटी का वो कोई वायरल वीडियो देखी थी मैंने। सारा अली खान। हाँ जी, तो सारा अली खान की एक वीडियो थी, बहुत वायरल है ट्विटर पे, तो मैं ट्विटर पे ही देखता हूँ। उसमें वो बोलते हैं, ये डायरेक्टर हैं, वो बोलते हैं खुद अपने पैरों से चल के आई और हाथ जोड़ के काम मांगा, तो मेरी आंखों में आंसू आ गए। ठीक है, अच्छा। ये बहुत वायरल है ट्विटर पे। अरे कौन? रोहित शेट्टी सिंघम फिल्म, सिम्बा फिल्म के लिए। आई एम नॉट। तो मुझे इतनी हंसी है, मैंने कहा कौन सा अपने पैरों पे चल के आए, क्या रोल्स रॉयस में आना चाहिए था, मर्सिडीज में आना चाहिए था? तो देखिए कि कितना डायरेक्टर का माइंड भी झुका हुआ है बड़े स्टार के बच्चों के सामने। कौन सा यंगस्टर बिहार से, पंजाब से, हरियाणा से, तमिलनाडु से आके हाथ जोड़ के नहीं बोलेगा मूवी में काम दे दो? कौन सा नहीं बोलेगा? पर एक बड़े स्टार का बच्चा बोलता तो आपकी आंखों में आंसू आ जाते हैं। अरे नौकरी के लिए जाते हो लोग, हाथ जोड़ के लाइन में खड़े रहते हैं, नौकरी दिला दो। तो ये माइंडसेट जो है ना, कि अगर किसी बड़े का बच्चा आ रहा है तो कितने हमारे पे एहसान कर रहा है, मेरी आंखों में आंसू आ गए कि मुझे काम दे दो। आप बॉलीवुड छोड़ो, आप आज एक नौकरी निकालो, 50 लोग लाइन खड़े होके हो जाएंगे और हाथ जोड़ के बोलेंगे कि प्लीज हमें काम दे दो। तो ये माइंडसेट नीड्स टू चेंज, कि बड़े आदमी का बच्चा और एक साधारण घर का बच्चा को आप ट्रीटमेंट गलत दें। बड़े आदमी के बच्चे को तो आप 3 घंटे बाहर रखेंगे ऑफिस के, और उसको अपॉइंटमेंट भी नहीं देंगे, मीटिंग भी नहीं देंगे, हाथ जोड़ने की तो बात बहुत दूर की है। और एक स्टार का बच्चा आ जाए, खुद चल के आया, मैं भावुक हो गया। दिस माइंडसेट नीड्स टू चेंज फ्रॉम आवर कंट्री, दैट इज व्हाट आई डिसलाइक। ओके सर, तो थैंक यू सो मच फॉर जॉइनिंग विद अस एंड ये सारी बातचीत करने के लिए। बस एक मैसेज एसएसआर वॉरियर्स के लिए जो दिन रात लड़ रहे हैं और सपोर्ट कर रहे हैं इस कॉज को, तो प्लीज एक मैसेज। मेरा मैसेज आपको यही है कि हर काल में हर समय एक महाभारत चलती है। आप जुड़े रहिए, यूनाइटेड रहिए, जुड़ने में ही आपकी शक्ति है, और बहुत बुलंदी से बोलते रहिए कि जो गूंगे हैं वो और आके बोलें। बहुत जगह अभी भी बहरे बैठे हैं, वो और जोर से सुने। बहुत अंधे हैं, वो हर चीज साफ साफ देखें, क्योंकि गूंगों, बहरों और अंधों के चेन से ही अपराधी डरेंगे। तो डराइए अपराधियों को और उसके बाद सजा दिलाइए अपराधियों। थैंक यू सो मच सर, थैंक यू सो मच।